गया शहर के डेल्हा संस्कृत कॉलेज के सामने स्थित अर्चना अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे एंड पैथो लैब में और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक और गया में पहली बार उच्च स्तरीय मशीन युक्त अर्चना अल्ट्रासाउंड का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि एनएमसीएच गया के प्रचार्ज एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर बी.के. सिंह ने फीता काटकर एवं अल्ट्रासाउंड उपकरण का बटन दबाकर शुभारंभ किया। मौके पर इसके अलावे डॉक्टर कुसुम सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर विजय किशोर सिंह, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सहित कई शहर के जाने माने चिकित्सक व गण्यमान्य शामिल थे। अल्ट्रासाउंड लैब के उद्घाटन में शहर के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र कुमार, एडवोकेट अविनाश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माइक्रोबायोलॉजिस्ट तपस्वी नाथ सिंह, माइक्रोबायोलॉजिस्ट विवेकानंद ने अल्ट्रासाउंड लैब का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया इसके पूर्व लैब में ओपीजी, ईसीजी एवं पैथोलॉजी की भी सुविधा प्रदान की जा रही थी। अर्चना अल्ट्रासाउंड का शुभारंभ किया गया है और एकदम आधुनिक मशीन से लैस व्यवस्था जा करके इसे आने वाले समय में मगध प्रमंडल गया जी के भाई और बहनों को सब सुविधा मिलेगा जा करके हमारी शुभकामना बधाई जा करके है। बढ़ती आबादी को देखते हुए एक राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ कई ऐसे संस्थाएं हैं, एनजीओ, ट्रस्ट जो बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की जनता को सेवा देने का काम कर रहे हैं। मुझे अपार खुशी है कि मुझे आने का मौका मिला है जाकर के। सबों को शुभकामना बधाई है जो ऑनरिंग कहने जाकर के सहयोगियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक दौरा है, आज सीएम भी आए थे, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज लगभग 1 घंटा पहले गया जी एयरपोर्ट पर और माननीय बिहार के लोकप्रिय डिप्टी सीएम वित्त मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, राज्य सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी और साथ में डेवलपमेंट कमिश्नर जो आने वाले बिहार के मुख्य सचिव हैं जाकर के श्री प्रत्यय अमृत जी जाकर के, पुलिस के बड़े अधिकारी कुंदन कृष्णन जी, अपने इस क्षेत्र के आईजी छत्रनील सिंह जी, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल ओवर अधिकारी बैठक मौजूद थे जाकर के। हवाई अड्डे के ऊपर में जो एक बड़ा हॉल है उससे बैठक चली लगभग आधे घंटे जाकर के और विचार आया कि जो आने वाले मतलब समय में यानी कि 22 अगस्त को देश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो गया आगमन होने जा रहा है जाकर के है, इस गया जी की धरती पर कहाँ किया जाए, इस संदर्भ में कई ऑप्शन वहां पर आए जाकर के। जिला पदाधिकारी गया जी के द्वारा कई स्थान बताए गए, बेला अपना भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया जाकर के, तीसरा प्रस्ताव था टिकारी वाले रोड में भी जाकर के, वहां पर जो कोसमा के पास में जाकर के, तो ऐसे कई प्रपोजल वहां पर आए थे प्रस्ताव जाकर के। लेकिन विचार हुआ कि अंत में कहाँ किया जाए, एक आम सहमति बनाने की बात हो रही थी। जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है एक फाइनल वर्कआउट करके बेला में हुआ कि भाई वहां पर तो है कृषि विभाग का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस ऑन द रोड जाकर 25 एकड़ लैंड पर जाकर के, उसका कोसमा पर लैंड है। तीसरा बोधगया विश्वविद्यालय अपना जाकर के, वहाँ एक खासियत क्या कनेक्टिविटी चारों ओर से, औरंगाबाद, नवादा, सभा जो होगी इस सभा में पूरे मगध प्रमंडल के सभी जिलों के एनडीए के कार्यकर्ता, हम नागरिक, समाज का हर वर्ग के लोग वहाँ आएंगे बड़ी संख्या में जाकर के, तो उनके आवागमन पर कठिनाई न हो जाकर के, पार्किंग, सभा स्थल पर बेहतर व्यवस्था जाकर के सब बातों की समीक्षा की गई है। जिला पदाधिकारी को बताया गया है कि आप इस संदर्भ में मतलब एक फिर से मतलब फाइनल मतलब जो प्रपोजल आया है, प्रस्तावित जो भी नाम आया था जिन जगहों का, उसका नाम मांगा गया है। हम आशा करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर में फाइनल हो जाएगा। अब प्रोग्राम निर्धारित जा करके है और हम सबों का बार खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार बिहार आगमन हो रहा है और गया जी की पावन धरती पर आ रहे हैं जाकर के। पूरे गया जी के लोगों में खुशी की लहर है और रैली ऐतिहासिक होगी, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा जाकर के और मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग भाग सौगात भी देंगे क्या? चुनाव की तैयारी कोई सौगात भी है? देखिए ऐसा तो जब माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं अब देख रहे होंगे, पहली सभा विक्रम में हुई थी, फिर शिवान में सभा हुई जाकर के, सुबह झंझारपुर आए थे पंचायती राज दिवस के मौके पर जाकर के,
उस समय जो एक बड़ी घटना देश में घटी थी पहलगाम वाली, और वहाँ पर हमारे पर्यटकों को मौत के उतारा गया था। उसके बाद वहाँ उन्होंने ऐलान भी किया था, और फिर सिंदूर के बाद उनका आना है बिहार में हुआ था करके। तो लगातार जब बिहार आ रहे हैं तो बिहार को मैं देख रहा हूँ हर सभाओं के माध्यम से कुछ न कुछ देने का काम कर रहे हैं, और उससे बिहार के विकास की रफ्तार तेज हो रही है। जब से केंद्र में सरकार हमारी बनी है जा करके, केंद्र में सरकार जब से और बिहार सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है, दोनों का एजेंडा डेवलपमेंट है। और केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे क्षेत्र हो, नेशनल हाईवे हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में काफी बड़े पैमाने पर राशि दी जा रही है, जिससे बिहार के विकास की रफ्तार तेज हुई जा करके है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर बिहार बढ़ रहा है। आएंगे तो निश्चित बिहार वासियों को दे भी चुके हैं। गया जी की धरती को आप सबको जानकारी होगी, उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ के तरह गया जी बोध गया कॉरिडोर का भी यहाँ पर ऐलान हुआ है जाकर के। उसका एस्टिमेट बनकर मैंने डीपीआर बन रहा है, जाकर जल्द ही डीपीआर बन होगा। हो सके को आए तो उनके हाथों उसका शुभारंभ भी मतलब काम का होगा जाकर के, ऐसा हमारा मानना है। मेट्रो यहाँ पर आ रहा है जाकर के, तो ऐसे अनेक चीज तो आ रहा है पहले से भी, और भी देंगे ऐसा विश्वास है, जिससे और गया जी का विकास तेज होगा। अल्ट्रासाउंड खुलने से डेल्हा वासियों के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। हम लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करते हुए तो 38 ईयर्स हो गए, मगर यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो बस्ती जी ने यहाँ पे इस सेटअप को लाया है और बड़ी मेहनत करी उन्होंने इसको लाने में, और हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। देने के लिए, और ये इस इलाके के लिए, आपके इस मोहल्ले इस डेल्हा और इसके आसपास के लोगों के लिए यहाँ पास में ही सुविधा मिल जाएगी। और इन्होंने बहुत शौक से सबसे अच्छा मशीन लाया है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, जिसमें कि बहुत सा फंक्शन उसमें होगा। और ये बहुत दिन से कह रहे थे, और यहाँ इस कॉलेज में इन्होंने इंटर्नशिप वहाँ से ट्रेनिंग किया, और काफ़ी दिन, और मैं भी उसमें वहाँ प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा था। तो इन्होंने वहाँ मन लगा काम किया, और इसमें इनका एक जुनून था, एक इच्छा थी कि इस इलाके में भी हो, लोग दूर दूर जाना पड़ता है लोगों को, तो ये चीज़ यहाँ पर। और मैंने देखा अच्छा मशीन है, और टीम भी इनका ठीक ठाक है, लोग रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नई चीज़ लाए हैं ये। मेरी ओर से पूरी धन्यवाद और शुभकामना, आपको अच्छा से करिए, हम लोग को पूरी आपको रहेगी, और ये अच्छा वो है। धन्यवाद आपको। बहुत, मेरा नाम तपस्वी नाथ हुआ और मैं अर्चना अल्ट्रासाउंड का ऑनर हूँ। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि डेल्हा में उचित और उन्नत किस्म का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ना मिलने के कारण मैं नया प्लांट बैठाया, और मैं खुद रेडियो इमेजिंग से पीएचडी कर रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मशीन, ये जीई की मशीन है, ये पूरे मगध में पहली मशीन है जो कि जीई की लगी है, और इसमें हर उन्नत किस्म का जो बढ़िया पिक्चर होता है, इमेज क्वालिटी, वो आप लोगों को मिलेगी। डेल्हा के सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि अर्चना अल्ट्रासाउंड को एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ क्या क्या सुविधा है? यहाँ आपको होल एब्डोमेन, फेटल और आपका ब्रेस्ट, स्क्रोटम, थायराइड, एमएसके सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और ये सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक। बाकी अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर है? बाकी अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो कम क्वालिटी होती है, उचित क्वालिटी, उन्नत क्वालिटी नहीं होती है। ये द बेस्ट इमेज देने वाली जीए की मशीन है, और बाकी जो है और मशीन में कुछ न कुछ डिफरेंट। डेल्हा में ये सबसे उच्च क्वालिटी की मशीन है। मेरा नाम तपस्वी नाथ हुआ, अर्चना अल्ट्रासाउंड का ऑनर। इससे पहले यहाँ क्या क्या शुरू था? इससे पहले अर्चना एक्सरे एंड पैथो लैब था, जिसमें हमारा एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ओपीजी एक्सरे, ईसीजी, पैथो लैब का उचित मूल्य पर इलाज किया जाता था, और उन्नत किस्म के मशीन और अत्याधुनिक मशीन के द्वारा जांच किया जाता था। अभी मेरे यहाँ सीआर लगा हुआ है, डीआर के बहुत जल्द लोगों को डीआर डिजिटल एक्सरे भी मिलेगी, और सीटी स्कैन की भी सुविधा मिलने जा रही है।